इस तस्वीर में आप जो नजारा देख रहे हैं, ये नजारा तब का है जब हिटलर के नाजियों द्वारा अपने घर परिवार तबाह होने के बाद यहूदी समंदर में भटकते फिर रहे थे। कोई भी देश इनको शरण देने को तैयार नहीं था, क्योंकि अक्सर देशों की हिटलर से फटती थी। 1947 में यहूदी शरणार्थियों से भरा हुआ जहाज फिलिस्तीन के बंदरगाह पर आकर रुका। यहूदियों की हालत इतनी दयनीय थी कि इनके जहाज पर एक बैनर लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, द जर्मन डिस्ट्रॉय आवर फैमिली एंड हाउस, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप। फिलिस्तीनियों ने इनको रहने की जगह दी, खाना दिया, पानी दिया, लेकिन इन यहूदियों ने 1 साल बाद ही 1948 में फिलिस्तीनियों का ही कत्ल करना शुरू कर दिया और उनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हिटलर द्वारा मारे और सताए गए यहूदियों को अपने यहाँ जगह दी, खाना दिया, पानी दिया। उनके साथ ये यहूदी मिलजुल कर रहते, लेकिन ये यहूदी फिलिस्तीनियों को मारकर उनके लाश पर अपना यहूदी देश बनाने का मक्कारी भरा सपना देखा। हमेशा याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रहा। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके टूटोगे तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया, देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देके 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% है। पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हमी को पीट रहा है। बात तो सही है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा लो। तू समझा? हाँ। फिलिस्तीन के लाखों लोग मार दिए गए है ना, तब तो तुमने नहीं कहा कि आतंकवादी हमला है। अरे हिम्मत है गोबर भक्तों, हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी, तो कहो रशिया आतंकवाद है। रशिया ने हंसता खेलता मुल्क बर्बाद कर दिया यूक्रेन, वहाँ तो तुम नहीं बोले। बात तो सही है। मुसलमान मरे या यहूदी मरे, इंसानियत मर रही है। अरे गद्दारों, जाहिलों, घुसपैठियों, उन्हीं की जमीन में घुस गए। तुम्हारे पास आयरन ड्रोन है, हमारे पास मूसाद है, सब घुस गए जमीन के अंदर। से एम ने एम को मारा, एल ने एल को मारा और टाइम पीरियड का आंसर आ गया 2/√L/G। एल जी कहाँ से आ गया? कौन है एल जी? कहाँ से आ गया एल जी? किस बात का एल जी? कौन एल जी? कैसा लगा मेरा मजाक? कांग्रेसियों, अरे ओ कांग्रेसियों, जिंदगी झंडवा। इतना लूट के गए हो 20 साल पहले मध्य प्रदेश को, फिर भी कौने बात के घमंड बा? रुको जरा, सबर करो। इसके हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं। 3 कांग्रेसी, 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये क्या बात करता है यार? देश की तरक्की भी हुई है, बहुत सारी चीजें। मुझे लोगों ने कहा दूसरी पार्टी में क्यों नहीं गई, मौसम और भी दूसरी पार्टियों का भी है। तो मैंने कहा अपना घर जलता है या कोई तकलीफ होती तो हम बगल के घर में तो नहीं रहते। पैसा बर्बाद। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान में चुनाव प्रचार में बौखलाई भाजपा की, जिसने किसानों की जमीन नीलामी के झूठे पोस्टर बनवा करके सड़कों पर लगवा दिए। बवाल तो तब मच गया जब उस किसान ने खुद सामने आकर ये कह दिया कि उसकी कोई भी जमीन नीलाम नहीं हुई है। वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम गहलोत ने लिखा, हमारे किसान को क्यों बदनाम कर रहे हैं बीजेपी वाले। आप भी सुनिए सीएम गहलोत और किसान माधुराम के बीच क्या बातचीत हुई। मालूम करे बड़ा फोटो आई, व्हाट्सएप पर फोटो आया, तुम लोग देखते हो व्हाट्सएप? अच्छा, तो वहाँ देखा वो फोटो आई बाबा की? फोटो आया देखा है, मैं फोटो के ढाई को कोई बात नहीं, अच्छा किया हम लेके आए। ऐसे लोग नाम बदनाम हो गया, सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन के नीलामी हो गई। बताओ, बीजेपी किसानों को झूठा बदनाम करने में ही लगी हुई है। गजब बेइज्जती है। अब एक और सर्वे ने बीजेपी की हवा टाइट कर दी है। इंडिया टीवी ने ट्विटर पर एक सर्वे में पूछा, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी का विश्वास देखकर 2024 में उनकी जीत पक्की लग रही है या नहीं। जवाब देने के लिए 3 विकल्प दिए गए, हाँ, ना और कुछ कह नहीं सकते, जिसमें से 65% से भी ज्यादा लोगों ने साफ साफ शब्दों में कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लोगों को रोजगार दिया हमने हर जगह पे, कितना रोजगार दिया हमने, गांव गांव में रोजगार दिया है सर।
सब छोड़िए, कितना हर नेता की एक ही कमजोरी है, डाटा पे बात की जो कुछ नहीं बता। हमने विद्यालय खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी, हर जगह विद्यालय को बढ़ाया, यूनिवर्सिटी कितना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता। ठीक है, समझ गया। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। तेरा सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। रुको जरा, सब्र करो। आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2024 के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम अचीव कर विश्व के सामने आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। 2022, 2023, 2024, 2000 गजब बेइज्जती है। जब मीडिया अगर रिश्वत ले ले और मीडिया ये तय कर ले कि आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं करनी है, तो फिर मीडिया ब्लैक को व्हाइट कहने लगेगा और व्हाइट को ब्लैक कहने लगेगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। संपादक सुधीर चौधरी गिरफ्तार। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। इंडिया में क्रिकेट इतना ज्यादा देखा जाता है कि जब कोई किसी देश की क्रिकेट टीम के पास पैसा कम हो जाता है ना, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहती है कि हमारे बोर्ड के पास पैसा खत्म हो। अब कुछ कीजिए, हमारा कैसे भी एक मैच भारत से करवा दीजिए, क्योंकि एक मैच भारत से होगा ना, करोड़ों लोग देखेंगे उसको। जितना लोग देखेंगे उतने ज्यादा प्रचार दिखाया जाएगा, उतने ज्यादा इनकम आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। जापान ने 8G सिम लॉन्च कर दी है। हमारे पड़ोसी देश चीन ने 3D पुल बना डाला। भारत के कुछ मूर्खों को अब भी लगता है शौचालय ही उनका विकास है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।